दोस्तों इस शख्स को आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, क्योंकि दोस्तों इस शख्स ने जो जहर फैलाया है शायद वो जहर किसी शख्स ने फैलाया हो। ये शख्स जिस शख्स को आप देख रहे हैं, जो टोपी पहन करके मुस्लिम का चेहरा, मुस्लिम का लिबादा ओढ़ करके वीडियो बना करके तरह तरह के बकवास कर रहा है, ये कोई मुस्लिम नहीं है, बल्कि ये जहर उगलने वाला व्यक्ति धीरेंद्र राघव है। धीरेंद्र राघव गोल टोपी पहनकर मुसलमान बनकर हिंदुओं को गाली दे रहा है, भड़काओ बयानबाजी कर रहा है। धीरेंद्र दंगा भड़काने की साजिश कर रहा है। कई लोग माहौल ख़राब करने के लिए, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई इसकी वीडियो को लेकर के दूसरे हिंदू भाई को भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखो जो मुसलमान है वो किस तरह से प्लानिंग कर रहा है और किस तरह से हमारे लोगों को, हिंदुओं को गाली दे रहा है। खैर अभी तक पुलिस वालों ने इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे आप ये ज़रूर लिखें कि इसे गिरफ्तार करो। हो सकता है कि पुलिस तक इस आवाज़ को पहुँचाने में आपकी मदद। दोगले हिंदुओं, बच गए तुम लोग इस बार। हाथ में सरकार आते आते राम भक्त हिंदुओं ने बचा लिया, नहीं तो राहुल हमें आरक्षण देता, अयोध्या में मंदिर की जगह दोबारा से मस्जिद बनती हमारी। मगर 5 साल और सही, बनेगी बनेगी, अल्लाह की रहमत होगी। मगर एक बात है, हमारा नेता कोई हमारे लिए ऐसी मस्जिद या अयोध्या जैसी, अयोध्या में या कहीं बनवा देता तो ताउम्र हम उसको वोट देते। 400 क्या 450 500 सीटें लाते। तुम इतने काफिर हो, मोदी ने तुम्हारे सब कुछ किया, तुमने वोट भी नहीं दिया। थो थो, लानत है तुम पे, हम कर रहे हैं लानत तुम पे। जो अपनों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद लोकसभा की सीट से बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बहुमत के साथ और अच्छे वोटों से जीत हासिल किया है। जो माधवी लता तीर के ज़रिए से मस्जिद पर निशाना बना रही थी और हमारे मुसलमान भाइयों को तकलीफ़ दे रही थी और ये कह रही थी माधवी लता कि हम तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक झटके में हरा देंगे, एक झटके में उसे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। उस माधवी लता को ये सोचना चाहिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इनको सपोर्ट करने वाले हमारे हिंदू भाई भी हैं, आदिवासी भाई भी हैं और मुस्लिम कैटेगरी के लोग भी हैं। इस वजह से माधवी लता और इस तरह के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें समझ जाना चाहिए कि हैदराबाद ये असदुद्दीन ओवैसी साहब का गढ़ है और इस इलाके में असदुद्दीन ओवैसी साहब को हराना मुमकिन ही नहीं है, बल्कि नामुमकिन है, मुहाल है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 3,38,087 वोटों से माधवी लता को पीछे छोड़ दिया है, पछाड़ करके रखा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों यकीन मानिए आंखें नम हो जाती है जब फ़लस्तीन का जिक्र आता है। अगर हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, पैसे नहीं होते हैं, तो हम बिल्कुल इस तरह से हो जाते हैं गोया कि हम दुनिया में मर चुके हैं। इतना ज़्यादा अफसोस होता है कि हमारा बच्चा बीमार है लेकिन हम डॉक्टर के पास ले नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन उस फ़लस्तीन का हाल सोचिए दोस्तों, क्या होता होगा कि आए दिन डेली अपने जवान बेटे को मरते हुए देखते हों, अपने दूध पीते बेटे या बेटी को मरते हुए देखते होंगे आए दिन हज़ारों की तादाद में। उन्हें कैसा महसूस होता होगा। फ़लस्तीनी पत्रकार ने उर्दू में जो कहा उसे सुन करके आपका कलेजा बिल्कुल दहल जाएगा दोस्तों, आपकी आंखें बिल्कुल खून से लथपथ हो जाएंगी। इस शख्स ने जो कहा है आपको ज़रूर सुनना चाहिए और ख़ुद फैसला करें कि मुसलमान आज कहाँ पर खड़ा चाहता हूँ। ये वो पैगाम है जो हर फ़लस्तीनी, गज़ा की आवाम के हर बच्चे के दिल से निकल रहा है। अल्लाह की कसम किसी भी मुसलमान को हम माफ नहीं करेंगे। जिस मुसलमान के हाथ में कुछ था और नहीं किया, उन्होंने कुछ कर सकता था और उन्होंने नहीं किया है, क़यामत दिन तक माफ नहीं करेंगे। क्योंकि हम जो कर रहे हैं गज़ा के अंदर है, अली हैदर साहब, हम आपके लिए कर रहे हैं। ये बैतुल मुक़द्दस सिर्फ हमारा नहीं है,
ये मस्जिद अल-अक्सा हमारा सिर्फ नहीं यही है, ये सारा मुसलमानों का है। क्यों सिर्फ मैं आपसे माफी मांगता हूं, गैरत है इस मस्जिद अल-अक्सा के हम लिए? काबिल नहीं है माफी के, हम काबिल नहीं। मैं हाथ, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं सर, मैं माफी मांगता हूं और हम काबिल नहीं है माफी के। हम लोगों ने आपको मायूस किया है, हम सब ने आपको मायूस किया है। आप लोगों का हक है कि आप हमारी शिकायत करें, आप लोगों का हक है कि आप हमने आपकी किसी भी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे। हम तो आपको पानी नहीं पिला सके, हम तो आपको रोटी नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके, आपके बच्चों को कफन नहीं दे सके। अब इस बात की उम्मत है मुसलमान है। मैं माफी मांगता हूं आपसे, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं।